हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कोड हैक में। तो आज हम कोर्स जिस सीरीज़ की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स में हम कंप्लीट डेवऑप्स का कोर्स करेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे डेव से रिलेटेड हर चीज़ कंप्लीट स्टार्टिंग से और फॉर द बिगनर से। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, आई होप सबको ये सब क्लियर होगा। कंप्यूटर। तो कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर आप सब कमेंट में लिखिए कि कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर बेसिकली क्या कहेंगे, कुछ लोग सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर की अगर मैं सबसे बेसिक लेवल में बोलूँ कि सबसे एक कॉमन मैन के, तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, ठीक है? और वो क्या करती है? इंस्ट्रक्शन जो होती है हमारी, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। क्या काम करती है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम। ठीक है। अब जो कंप्यूटर है वो किससे मिलके बना है? दो चीजों से मिलके बना है, हार्डवेयर से मिलके और सॉफ्टवेयर से मिलके। तो हार्डवेयर का कोई एग्जांपल ले ले तो अगर क्या रहेंगे, जैसे आपका रैम, हार्ड डिस्क। और सॉफ्टवेयर का अगर हम कोई भी ले लें तो क्या रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का रहेगा जैसे विंडोज, एडोब वगैरह। ठीक है। तो अब हम बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, कैसे मतलब सिस्टम काम करता है, सिस्टम मशीन काम कैसे करती है, बेसिक आर्किटेक्चर। तो एक छोटा सा एक मैं आपको आइडिया देता हूँ। कोई भी एक शेप लेते हैं आपको समझाने के लिए। कौन सी शेप लूँ? 1 सेकंड में कोई शेप लेते हैं। ठीक है। सपोज करिए इसको यहाँ रखता हूँ मैंने। ठीक है। अब जो हार्डवेयर होता है सिस्टम में, उसका सबसे कोर पार्ट क्या होता है? सबसे कोर पार्ट होता है उसका सीपीयू। क्या पार्ट होता है? सीपीयू। सीपीयू को हम किस चीज़ से जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये हमारी सारी जॉब को कंट्रोल करता है, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट वगैरह करता है। मतलब लगभग कोर जो होता है मेरे सिस्टम का, सीपीयू होता है। ये डिसाइड करता है कि कितना है। अब सीपीयू का मेन एलिमेंट क्या होता है? सीपीयू का मेन एलिमेंट होता है कोर। क्या एलिमेंट होता है? कोर। बिल्कुल, कोर। कोर क्या करता है? कोर ये बताता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी हैंडल कर पाएगा, कितने थ्रेड हैंडल कर पाएगा, वो सब टास्क कोर करता है। कोर के अंदर भी अगर मैं जानना चाहूँ तो कोर के अंदर मेरा क्या होता है? एक सेकंड, इस शेप को डाल दे। तो कोर के अंदर भी क्या होता है? कोर के अंदर भी मेरा क्या होता है? आप सपोज कर लीजिए कोर है, ठीक है? तो कोर किस मिलके बना होता है? कोर के अंदर होते हैं मेरे, एक सेकंड, शेप देता हूँ मैं, कोई सब शेप देता हूँ। तो कोर के अंदर भी क्या होता है? मेरे रजिस्टर होते हैं, ठीक है? और और क्या होता है? और एक पार्ट होता है मेरा L1 होता है, ठीक है? L1 कैशे। ये L1 कैशे कोर बिना समझिए, ये सब मिलके क्या करते हैं? मेरे सिस्टम का पूरा चलाते हैं। अब बेसिक इतना मानिए, मेरे सिस्टम को पूरा चलाते हैं। रजिस्टर, ट्रांजैक्शन, आप अगर इसको पूरा समझने जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल मशीन, आप फिर मशीन लेवल पर जाएँगे। तो हम इतना ही समझ लेते हैं कि जैसे मेरी जो सिप और क्या कंपोनेंट पार्ट होता है कोर? और क्या कंपोनेंट होता है? एक मेरी रैम, ठीक है? रैम होती है, ठीक है? प्रोसेस हो गया, रैम हो गया, ठीक है? तो मान लीजिए लगभग यही मेरे कोर होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात कैसे करूँ? सॉफ्टवेयर की बात कर लेता हूँ। जैसे हमारा विंडोज़ होता है, ठीक है? हमारा लिनक्स होता है। तो ये हमारे कोई और भी होते हैं ना, आप इन 2 को मान के चलिए अभी जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लिनक्स और विंडोज़ को, ठीक है? और सॉफ्टवेयर करता क्या है? सॉफ्टवेयर करता है, सपोज़ करिए आप इस तरीके से देख लीजिए उसे कि अगर मैंने एक सिस्टम खरीदा, अब उसमें मैंने हार्ड डिस्क डाल दी, रैम डाल दिया, मदरबोर्ड डाल दिया, माउस लगा दिया, सब कुछ कर दिया। तो क्या वो सिस्टम काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे, उससे आउटपुट लेंगे कैसे? तो ये सब इंस्ट्रक्शन करने के लिए एक हमें इंटरफ़ेस मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो ये सब जॉब कैसे करता है? ताकि जो मतलब हमारे लिए सिस्टम को काम करने के लिए ईज़ी हो जाए, हमें यूआई मिल जाए, इंस्ट्रक्शन कमांड मिल जाए, हम क्लिक करें तो पता लग जाए हार्डवेयर को यहाँ क्लिक करा। ये सब बेसिक काम कौन करवाता है? ये सब काम विंडोज़ कराता है या ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, लिनक्स कराता है, जो भी आप इसे माने, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी कमांड को हार्डवेयर तक समझाता है, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस काम करती हैं और ये पता लगता है कि यूज़र ये कहना चाहता है और यूज़र को ये आउटपुट चाहिए। क्योंकि विंडोज़ के आने से पहले या ऑपरेटिंग सिस्टम आने के पहले से क्या होता था, मतलब सिस्टम को यूज़ करने के लिए बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट काम करते थे। साइंटिफिक लैंग्वेज में काम होता था, मतलब कॉमन मैन को समझने के लिए तो बहुत मुश्किल चीज़ थी। तो इसलिए क्या होता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, किस लिए? कि हमें काम कर पाएँ, अपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर पाएँ, ठीक है?
अब सॉफ्टवेयर के और एग्जांपल कोई बताएगा मुझे? कमेंट में लिखिए। जैसे और एग्जांपल बताऊँ, जैसे आप एडोब ले लीजिए, ठीक है? और कौन सा बोलेंगे आप? जैसे व्हाट्सएप अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई और टास्क बताइए क्या कर सकता है? जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल। प्रोसेस मैनेजमेंट तो समझ रहे हैं ना, कौन सी प्रोसेस कितना टाइम लेगी, ठीक है? अब एक 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 आपने वर्ड सुना होगा, प्रोग्राम एंड प्रोसेस। क्या सुना होगा? प्रोग्राम एंड प्रोसेस। प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने से पहले एक प्रोग्राम ही होती है। सपोज करो आपने एक प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है, कि इसमें क्लिक करने पे ये एक्टिविटी होगी। तो जब तक वो प्रोग्राम पे क्लिक नहीं हुआ तब तक वो प्रोग्राम है। और जब उस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, उसमें हमने क्लिक किया, फिर वो प्रोग्राम किसमें बदल गया? प्रोसेस में। होप आप क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जब हमारा चलने लग जाती है जो चीज़, वो प्रोसेस में आ जाती है। जब उसको एग्जीक्यूशन मोड में चली जाती है, उससे बने वो प्रोग्राम होती है। और क्या करता है मेरा? मल्टीटास्किंग करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट करता है। और बताइए और क्या चीज़ है? और क्या चीज़ है? और कौन से ऐसे कंपोनेंट और हार्डवेयर हैं? जैसे एक हार्डवेयर होता है हमारा एनआईसी। ये क्या करता है मेरे सिस्टम में? हार्डवेयर में से उड़ाता है। और क्या करता है एनआईसी? ये मेरा नेटवर्क मैनेजमेंट में काम आता है। बिल्कुल, नेटवर्क मैनेजमेंट में काम आता है ये। तो ओएसिस क्या है? इंटरफेस बिटवीन आवर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर व्हिच प्रोवाइड फीचर लाइक, कौन-कौन से फीचर जल्दी बताइए? अभी बताया हमने। कौन से फीचर? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, लाइक दिस, ठीक है? फिर हमारे मेन जो मैंने बताया कौन-कौन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल लिनक्स है, विंडोज़ है, ठीक है? आईओएस का अपना है, एंड्रॉयड का अपना है, बिल्कुल। अब इन सब का ना डिस्ट्रीब्यूशन भी है एक, ठीक है? क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बेसिकली आप मान लीजिए इनकी फैमिली से ही निकल के आए हैं। तो इन क्या है? उबंटू, उबंटू लाइनक्स से, ठीक है? रेड हैट। तो इन्होंने क्या करा समय के साथ लिनक्स वगैरह को और इवॉल्व करा, और अच्छी ईज़ीएस्ट वे और कमांड के साथ आए, जिससे क्या कहते हैं यूज़र का यूज़ करना ज़्यादा ईज़ी हो गया, ठीक है? अब लिनक्स काम कैसे करता है? अगर हम लिनक्स को समझना चाहें, लिनक्स काम कैसे करता है? आपने किसी आप इधर रख देते हैं लिनक्स, ठीक है? लिनक्स का अगर आपने कभी समझा हो, तो एक वर्ड आपने यूज़ करा होगा, कर्नेल। क्या यूज़ किया होगा? कर्नेल, ठीक है? कर्नेल क्या करता है? कर्नेल बेसिकली हमारी कमांड को इंटरप्रेट करता है और उसको इस तरीके से हार्डवेयर को समझाता है कि हार्डवेयर इसको समझ पाए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी बेसिक नॉलेज बहुत है, मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि ये सब आपको आगे जाके साइंस समझाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम कल को एडब्ल्यूएस में काम करेंगे तो हमें छोटा-मोटा जानकारी होनी चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है? क्या काम होता है नेटवर्क का? मेरा सिस्टम में का क्या कोर कितने होते हैं? क्योंकि होता क्या है, जब अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझोगे ना, तभी जाके आप पता लगा पाओगे अरे कितने कोर का प्रोसेसर इसको दूँ, कितनी मेमोरी एलोकेट करूँ कि मेरा सिस्टम फास्ट मतलब अच्छा चले, ये सब। तो अब हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं लिनक्स, ठीक है? तो उसके लिए कमांड आप सबको क्या चलानी है? VSL इंस्टॉल, ओके? तो आप जब ये कमांड चलाएंगे, इसको अपने आप क्या करना है? सीएमडी खोलिए, यहाँ पे कमांड चला दीजिए VSL माइनस इंस्टॉल, ओके? तो क्या करेंगे? आपके उसमें उबंटू इंस्टॉल कर देंगे, लिनक्स इंस्टॉल कर देंगे, बिल्कुल। तो जब हम इंस्टॉल करेंगे, ये आपको कहाँ दिखेगा? मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहाँ दिखेगा। 1 सेकेंड। ये आपको यहाँ दिखेगा, जहाँ पे आपका ये दिखता है ना, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, म्यूजिक वगैरह, इसी में आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये दिख जाएगा। जब आप ये VSL वाली कमांड चलाएंगे, आपको ES वगैरह के लिए पूछेगा 2-3 पार्ट, तो आप उसको एंटर वेंटर मार के इंस्टॉल कर दीजिएगा, बिल्कुल। तो अब मैं इसको 1 सेकेंड, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा है, तो मैं इसको उबंटू करके खोल लेता हूँ, बिल्कुल। उबंटू में हम आ गए हैं। तो हम कुछ आज बेसिक कमांड पढ़ते हैं, क्योंकि डे हमारा फर्स्ट है, बहुत ज़्यादा कमांड नहीं पढ़ेंगे। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं कोई दूसरा नोटबुक ही खोल लेता हूँ इसमें। तो हमने कौन सी कमांड चलाई? हमने कमांड लगाई VSL मैंने इंस्टॉल। ओके, तो VSL का मतलब क्या होता है? तो VSL का मतलब होता है, VSL का मतलब होता है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। क्या मतलब होता है? विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। मैं इसको लिख भी देता हूँ, 1 सेकेंड। विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। अब देखिए हमने क्या रखा है, जब ये चलाओगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही रहेगा, पर क्या करेगा, एक वर्चुअल मशीन सेटअप कर देगा इनसाइड आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हुए ही के अंदर ही एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम आपने एक तरह से और डाल दिया, किसका? लिनक्स का। ठीक है, तो इसको क्या VSL मतलब क्या होगा? इंस्टॉलिंग विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? हमने क्या करा, अपने विंडोज के अंदर ही एक वर्चुअल सेटअप कर दिया, किसका? लिनक्स का। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहली जो बेसिक कमांड पढ़ते हैं वो उसका नाम है PWD। क्या है? PWD। 1 सेकंड एक बार चला के देखते हैं। PWD, तो PWD वो क्या बता रहा है आपको? PWD आपको बता रहा है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मतलब अभी आप अभी के टाइम पे आप कहाँ पे हो। क्या है PWD मतलब? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अभी के टाइम पे आप कहाँ पे हो। तो सबसे पहले हमने अब लिनक्स की कमांड समझना शुरू किया। पहली कमांड क्या हमने बनाई? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहाँ पर हैं? हम हैं अपने होम के अंदर, एक सचिन नाम का यूजर है उसके अंदर। बिल्कुल क्लियर है? तो अब क्या करना है, अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इधर में अगर आपको देखना हो यहाँ पे अभी कौन कौन से फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे तो आप कौन सी कमांड चलाएंगे? ls। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको बताएंगे। तो वर्जन 1 देख लीजिए, फिर आप ls कमांड करेंगे। ये किस लिए होती है? टू चेक ऑल फाइल फाइल एंड फोल्डर। अच्छा, उबंटू में ये लिनक्स में हमारा सारा काम जो होता है फाइल एंड फोल्डर के फॉर्म में होता है। एवरीथिंग इज फाइल एंड फोल्डर। एवरीथिंग इज फाइल एंड फोल्डर, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ls हो गया। तो ls क्या बताता है हमारे कितने कौन, तो हमें चेक करना है कि हमारे कितने फाइल एंड फोल्डर। तो कितने फाइल एंड फोल्डर है यहाँ पे? आप देंगे यहाँ पे एक फोल्डर 1 बना है, फोल्डर 2 बना है, फ्रंट एंड बना है, मेडिट बना है, फाइल्स बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना एक खुद का फोल्डर बना के देखते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं एम, यही पहले फोल्डर को पहले कमांड, कमांड कौन सी होगी? टू मेक फोल्डर MKDIR स्पेस फोल्डर नेम। क्लियर है? दिस इज कमांड फॉर क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, बट इन टर्म्स ऑफ लिनक्स वी विल कॉल इट क्या? डायरेक्टरी। हमारे लिए हर चीज डायरेक्टरी है। अब फोल्डर बोलने की आदत यहाँ पे छोड़ेंगे और डायरेक्टरी बोलने की आदत अपनाएंगे। ठीक है, आप एक डायरेक्टरी बना के देखते हैं। क्या कमांड थी? सबसे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपको पहले दिन हार्ड लग गया। बहुत बेसिक सा चैप्टर लेके चल रहे हैं, छोटा छोटा। सबसे पहले हमने छोटा छोटा क्या, अपने हार्डवेयर पकड़ लिया, सिस्टम क्या होता है वो समझ लिया, सिर्फ आपको नॉलेज है इस चीज के लिए। ठीक है, आप क्या करना, मैं डायरेक्टरी बना के देते हैं MKDIR। एक फोल्डर का नाम बनाते हैं, कौन सा नहीं बना बनाते हैं, कर देते हैं फर्स्ट DIR की मेरी पहली डायरेक्टरी। ठीक है, और एंटर मार। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि सचिन के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन कौन से फोल्डर है, कौन कौन से पहले क्या देंगे? ls। अब देखिए आप इधर देखिए, इधर कहीं फर्स्ट पहले था नहीं था, अब देखिए फर्स्ट DIR आ गया। क्लियर है आपको कि आपने क्या करा? फर्स्ट DIR है बना लिया, तो मतलब आपकी पहली डायरेक्टरी बन गई। अब डायरेक्टरी बनी है, तो अब जैसे सपोज करिए आपने, अब आप फिजिकल फोल्डर बनाना होता कैसे करते? आप सपोज करिए आपको फिजिकल फोल्डर बनाना होता, तो आप क्या करते? आप आते यहाँ पे, कहाँ पे, सपोज करिए अपने डी ड्राइव में। ठीक है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करते, यहाँ आ जाते, फोल्डर बनाते, फॉर एग्जांपल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में आप टेस्ट के अंदर को डालोगे ना, टेस्ट के अंदर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बनाओगे तो बाहर बनेगा ना।
कंटेस्ट के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप पाथ देखो, हम कहाँ पर है, सचिन के अंदर, ये देखिए हमारा पाथ नहीं बदला, तो हमें अगर फर्स्ट डीआर के अंदर डालना है तो हमें फर्स्ट डीआर के अंदर जाना होगा। तो हमें फर्स्ट डीआर के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम नाम याद रखना है। एम के मतलब मेक डायरेक्टरी, ठीक है, एलएस मतलब लिस्ट, पीडब्ल्यू मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी। तो हमें क्या करना है, फोल्डर के अंदर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी, सीडी चेंज डायरेक्टरी। हमें किस फोल्डर के अंदर जाना है, उस फोल्डर के यहाँ पे नाम डाल देंगे, टू चेंज डायरेक्टरी। अब इन नामों को ना ऐसी मजे से याद करिए, मतलब इस तरीके से मत करिए कि आपको याद करना पड़ेगा। चेन डायरेक्टरी, सी डी, मेक डी आर, मेक डायरेक्टरी, एल एच मतलब लिस्ट, पीडब्ल्यू डी, पीडब्ल्यू डी मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बस इतने सिंपल तरीके से याद कर लो, कुछ नहीं होगा, आपका आराम से याद आएगा। तो हमें क्या करना है, हमने फोल्डर बनाया था फर्स्ट डी आई आर, अब हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदर कुछ काम करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सी डी स्पेस, क्या था दोबारा देख लीजिए, सी डी स्पेस फोल्डर का नाम, तो हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, फर्स्ट डी आई आर लिख देते, फर्स्ट डी आई आर। अब ऊपर वाले लाइन और उस लाइन में क्या अंतर देखिए, पहले पाथ कहाँ था, आप सचिन में थे, अब आप सचिन थे फर्स्ट डी आई आर के अंदर चले गए, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आप देखें क्या सचिन के अंदर कुछ है, अब आप जल्दी बताइए सचिन के अंदर कुछ होना चाहिए। सही आंसर है, सचिन के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ डायरेक्टरी बनाई था, डायरेक्टरी के अंदर भी तो कुछ डाला नहीं। तो मुझे सचिन के अंदर अब देखना कि कुछ है कि नहीं, देखिए पक्का कुछ नहीं होगा, एलएस, सचिन की डायरेक्टरी खाली है, ठीक है, सचिन की डायरेक्टरी क्या है, खाली है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे बाहर जाना है, सपोज करिए इस डायरेक्टरी से मुझे बाहर जाना है, अब इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे होम में जाना है, सी डी स्पेस टिल्डा, अब देखिए वापस कहाँ चला गया, वापस मैं सचिन में चला गया, सी डी स्पेस फर्स्ट डी यार अंदर चला गया, सी सी डी स्पेस टिल्डा अंदर बाहर आ गया। क्लियर हो गया आपको, दो तीन बार करके दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सी डी टिल्डा टू रिटर्न होम। क्लियर है आपको, यार इस इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो छोड़ दीजिएगा ना, क्योंकि जल्दी ड्राइव कर रहा हूँ जी, ठीक है। तो वापस आने चलेगा, चलो वापस अंदर चलते हैं, कैसे चलेंगे, सी डी, बोलिए सी डी स्पेस डायरेक्टरी का नाम फर्स्ट डी आई आर। अब देखिए मैंने एंटर मारा, अब मुझे क्या करना है, सचिन के अंदर आता क्या, अब यार सचिन के अंदर आया हूँ तो कम से कम एक फाइल बना लेते हैं, बिल्कुल सचिन के अंदर फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए कमांड कौन सी होती है, टच कमांड, कमांड और भी होती है, वी आई भी होती है, मैंने यहाँ टच समझते हैं, टच कमांड। क्या लिखेंगे, टच फोल्ड, टच और फाइल नेम, टच फाइल नेम टू क्रिएट फाइल। क्लियर है। तो जैसे हम विथ एक्सटेंशन, तो हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। क्लियर है आपको, तो एक फाइल बनाते हैं, क्या क्या लिखा है देखिए, पढ़ के खुद ही बचिए, टी यू सी ए टच माई फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, एंटर मारूं, ये देखिए फाइल बनी मेरी। कैसे करेंगे, फाइल बनी नहीं बनी, मैं कहाँ पे हूँ, सचिन डायरेक्टरी में हूँ, सचिन डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइलें हैं, कितने फोल्डर है, कैसे देखूंगा, एलएस कमांड से। तो एलएस कमांड चलाएं, ये देखिए सचिन के, जब पहले मैंने एलएस चलाई थी सचिन के अंदर कुछ नहीं आ रहा था, अब मैंने कमांड चलाई तो क्या आया सचिन के अंदर, माई फर्स्ट डायरेक्टरी। अब फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, कैसे देखेंगे हम, जो मैंने लिखा हुआ है उसे प्रिंट कैसे कराएंगे हम। तो प्रिंट कराने के लिए कैसे कमांड होती है, पहले तो ऐसे मुझे लिखने की कमांड बतानी चाहिए, पर मैं प्रिंट किस लिए बता रहा हूँ, ताकि हम देख ले पहले खाली है कि नहीं खाली, ठीक है। कैट और फाइल नेम, जो भी उसका एक्सटेंशन है साथ में, ठीक है, टू व्यू डाटा इनसाइड फाइल। क्लियर है, अब करके देखते हैं, कैट, क्या नाम है फाइल का, माई फर्स्ट फाइल डॉट पीएचपी। कुछ नहीं है, ब्लैंक है, जादूगर ने साबित करके दिखा दिया कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों हाथ मेरे काली हैं। तो चलिए अब इसके अंदर कुछ डालते हैं, अब इसके अंदर कुछ लिखते हैं, जो लिखने की कमांड क्या है, पहले यहाँ लिखेंगे हम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बीच में ताकि सीक्वेंस में लिख रहे, इको, क्या कमांड होती है, इको, जो आपको लिखना है वो टेक्स्ट, फिर उसके बाद ये सिंबल, तो इसका जिस फाइल में लिखना है फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, ओके, टू राइट इनसाइड
राइट इनसाइड फाइल। खैर इको टेक्स्ट जो भी लिखना है आपको ये वाला सिंबल आएगा, ग्रेटर वाला, लेस वाला, जब भी है ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख के देखता हूँ इको हेलो गाइस लिख देते हैं। ठीक है, हेलो गाइस के बाद इसमें क्या लिख देते हैं हम, सिंबल यहाँ आएंगे और किस फाइल में डालना, माई फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। क्लियर है गाइस, एंटर मारे, यहाँ मार दो एंटर। अच्छा चलिए एंटर मार दिया। तो चलो देखने की कमांड बताओ, जल्दी बताइए सारी। देखने की कमांड क्या है, इसमें कहाँ लिखा देखने की कमांड, लिखी हुई है मैंने, जल्दी बताइए देखने की कमांड क्या है। देखने की कमांड ये रही, आपको ऑलरेडी पहले भी समझाया था। क्या है देखने की कमांड, कैट फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन। चलो अब देखें, कैट माई फाइल, माई फर्स्ट फाइल, सॉरी FIR फाइल डॉट टीएक्सटी। देखिए क्या हुआ है, क्या हुआ है बताइए, फाइल आ गया। अब आपको चाहिए यार हेलो गाइस के मैं और नीचे कुछ लिख दूं, अपने क्वेश्चन को थोड़ा थाम करके धीरे धीरे हर क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। कोई बोल रहा होगा आगे कैसे लिखूं, कोई बोल रहा होगा उसके नीचे कैसे रखूं, कोई लिख रहा होगा ये कैसे लिखूं, वो कैसे लिखूं, डीट कैसे करूं। हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा धीरे 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 धीरे। आज पहली क्लास है ना, धीरे चलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे कुछ लिखते हैं। आप जवाब आप एरो दबाएंगे ना, आप एरो दबाएंगे, देखिए आपका पुराना लिखा हुआ कोड वापस आएगा। तो चलो यार ऐसे नहीं लिखता, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब और लिखना तो इको दिस इज दिस इज माई न्यू लाइन। ठीक है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पहले जब फर्स्ट टाइम लिखा था हमने एक लगाया था, अब हमें क्या करना है, उसी को अपेंड करना है, तो दो लगाएंगे। कितने लगाएंगे, दो। ठीक है, और करेंगे माई फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, एंटर मारेंगे। ये देखिए क्लियर है, क्लियर है। आगे दूसरी लाइन तो ये भी मैं आपको लिखता हूँ, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट कर ले लेना। ठीक है, इसमें लिखा टू अपेंड वी विल यूज डबल। ओके क्लियर है, चलिए आपको क्लियर है, क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा। इनमें से कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो अगर मैं दोबारा अभी सारा पढ़ूं, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा MKDR से डायरेक्टरी बनाएंगे, LS से हम लिस्ट देखेंगे, और CD टिल्डा होम से हम क्या कहते हैं, होम में चले जाएंगे। हम क्या कहते हैं टच से फाइल का नाम बनाएंगे। ठीक है, LS से फिर देख लेंगे फाइल बनी नहीं बनी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कैट से डाटा डिस्प्ले करेंगे, इको से डाटा डालेंगे। फिर हम कैट से डाटा फिर देख लेंगे, डबल से हम अपेंड कर देंगे, फिर कैट से हम फिर देख लेंगे क्या डाला है क्या नहीं। अच्छा ये फाइल आपकी गई कहाँ होगी यार, किसी को लगता है कहाँ गई होगी यार, हम्म कहाँ गई होगी। इसने क्या करा होगा ना आपके लिए, वर्चुअल स्पेस करा होगा, वर्चुअल स्पेस करा होगा, कहाँ करा होगा, क्या करा होगा। चलिए हम भी ढूंढते हैं कहाँ गया होगा। SPC प्रोग्राम फाइल, 1 सेकंड, ये है ना वन, तो ये देखिए यहाँ आ गया, सॉरी। ये फोल्डर, इसके अंदर जाओ, इधर जाओ, होम के अंदर गया मैं, सचिन, सचिन बनाया था हमने, देखो सचिन के अंदर हमने अभी कौन सा फोल्डर बनाया था, जल्दी बताओ। फर्स्ट डीआर बनाया था, ये है फर्स्ट डीआर। फर्स्ट डीआर के अंदर देखिए ये रिफाइल जो आपने वहां लिखा था, वो सब क्लियर है। होप आपको आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आज पहली क्लास है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आगे के टॉपिक में आपको नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हम फटाफट फटाफट इस चैनल को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो अगली क्लास हो उसमें हम ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा लोगों से साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना लेते हैं, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्टरी को डिलीट करना, डायरेक्टरी को रिमूव करना, डायरेक्टरी को एक फाइल कॉपी करना,
ये सब हम करके आएँगे और अगर आप उस क्लास से पहले प्रिपरेशन करके आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और कमेंट बॉक्स में पहले से डाल देना कि कॉपी कैसे होता है, फाइल मूव कैसे होती है, फाइल डिलीट कैसे होती है, डायरेक्ट कैसे डिलीट होती है। उससे क्या बेनिफिट है कि मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कम से कम आपने मेरी क्लास से देखा और पढ़ा है। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे फिर से सेकंड चैप्टर में जल्दी। बाय, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कोड है। थैंक यू।